नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और इससे चीन बिलबिला गया है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अनाउंस किया था कि वो बहुत ही जल्द एक डेमोक्रेसी समिट बुलाने वाले हैं, यानी कि लोकतांत्रिक देशों का सम्मेलन। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वो एक साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे कैसे दुनिया में जो तानाशाही बढ़ रही है उससे कैसे निपटा जाए, कम्युनिज्म को कैसे काउंटर किया जाए और करप्शन को भी यहाँ पर किस तरीके से साफ किया जाए। तो इसको लेकर ये पूरी एक बैठक थी। इसको लेकर अमेरिका पिछले 2 हफ्ते से लिस्ट तैयार कर रहा था कि किस किस देश को वो आमंत्रित करेगा। तो फाइनली उनकी लिस्ट बाहर आई है और इसमें बताया जा रहा है कि 110 देश शामिल हैं। इन सभी नामों में एक नाम को लेकर खूब चर्चा हो रही है, वो है ताइवान का। जी हाँ, इस समिट में ताइवान को भी बुला लिया गया है और यह बहुत बड़ा स्टेप बताया जा रहा है अमेरिका का। अमेरिका की एक सोची समझी रणनीति भी है। दरअसल अमेरिका ये चेक करना चाहता है कि जब ताइवान को एक देश घोषित करने की तरफ कदम बढ़ाया जाता है तो चीन का क्या रिएक्शन होता है, क्या कार्रवाई होती है। और बताया जा रहा है कि अगर इस समिट के दौरान चीन सिर्फ बयानबाजी करता है, धमकी देता है, बस यहीं तक सीमित रहता है, तो फिर यहाँ पर अमेरिका कदम बढ़ाएगा ताइवान को एक संपूर्ण राष्ट्र घोषित करने की तरफ। इसीलिए ताइवान को इस समिट में बुलाना अमेरिका का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इतना ही नहीं, इस समिट में भारत को ऑफ कोर्स बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 नामों को लेकर खूब चर्चा है कि श्रीलंका बांग्लादेश को भी बुला लेते, उन्हें क्यों नहीं बुलाया। तो इसके पीछे सबसे पहले बांग्लादेश का कारण ये है, उसे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हिंसा हुई है और फिर उसके ऊपर से बांग्लादेश की सरकार जो सोती रह गई, इसको लेकर ना तो जो बाइडेन खुश है, ना ही जो बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, वो भी खुश नहीं है। इसलिए यहाँ पर बांग्लादेश को अभी के लिए बाहर रखा जाएगा। अगर 1-1.5 साल में स्थिति सही होती है तो ये सम्मेलन हर साल होगा, तो अगले साल या उससे अगले साल बांग्लादेश को बुलाया जाएगा। श्रीलंका को ना बुलाए जाने के 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं कि श्रीलंका की सत्ता में इस समय जो 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति, दोनों पर आरोप लगते हैं कि इन्होंने तमिलों के खिलाफ भारी अत्याचार किए हैं। इसके अलावा पिछले 1-1.5 साल में मुस्लिमों के खिलाफ भी वहां पर काफी ज्यादा हेट क्राइम हुआ है। इसलिए इस वजह से इन्हें भी के लिए इस समिट से बाहर रखा गया है। लेकिन अब आपका सवाल ये भी होगा कि फिर इसमें पाकिस्तान क्यों है। जी हाँ, इस लिस्ट में पाकिस्तान भी है। तो उसका कारण है स्ट्रैटेजिक। भले ही वहां पर हिंदुओं के खिलाफ या दूसरी माइनॉरिटी के खिलाफ अत्याचार होते हों, लेकिन अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और चीन एकजुट ना हो, पाकिस्तान उनकी मुट्ठी में रहे, ताकि क्रंच मूवमेंट पर जब जरूरत पड़े वो पाकिस्तान और चीन के गठबंधन को तोड़कर चीन को कमजोर करे। ताकि ये अमेरिका और उनके एक्सपर्ट की सोच है। आपका इस पर कुछ और विचार हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। रशिया को इससे बाहर रखा गया है। अगर रशिया को इसमें बुलाया भी जाता तो शायद रशिया यहाँ पर मना ही कर देता। इसके अलावा जिन अफ्रीकी देशों को न्योता दिया गया है, इनमें से वो देश ज्यादातर शामिल हैं जो चीन के कर्जे में दबे हुए हैं, या फिर चीन उन्हें कर्जा देकर उनकी जमीन कब्जा कर वहां पर मिलिट्री बेस तैनात करना चाहता है। ऐसे देशों को इसमें प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये कि इस लिस्ट में ताइवान का शामिल होना वाकई में ही एक मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि जो अमेरिका के एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि अभी ये संख्या 110 है, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका और देशों को अपने प्रभाव में लेकर इस लिस्ट में शामिल करवाता चलेगा और चीन के खिलाफ एक ग्लोबल कंसेंसस तैयार करेगा। आपका इसके बारे में क्या मानना है कि क्या जो डेमोक्रेसी ये समिट हो रहा है, क्या सक्सेसफुल होगा? क्या चीन को अच्छे से काउंटर कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।